आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक रेवेन्यू। इसके पहले हमने पब्लिक फिनांस, प्राइवेट फिनांस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्कस किया है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो आई बटन में दे दूंगा, देख लीजिए। फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए सो दैट आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो और आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स का नोट्स है ये तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए क्लिक करके जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये मेमोरी है, मेमोरी मैप जिसको बोलते हैं माइंड मैप, तो आप ये भी वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी ईजी होगा, समझने के लिए काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पब्लिक फिनांस क्या, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। रेवेन्यू मतलब तो इनकम हो गया, अब ये एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। कलेक्शन किसका, टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम विथ द गवर्नमेंट थ्रू दी वेरियस सोर्सेस। वेरियस सोर्सेस मतलब अलग अलग जरिए से गवर्नमेंट जो इनकम कलेक्ट करता है, उस इनकम को अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल कलेक्शन जो करता है इनकम का, कौन, गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेस से, उसको अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। सो पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फिनांस। मतलब ये अगर आप पब्लिक फिनांस पढ़ रहे हो तो पब्लिक रेवेन्यू पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ एक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। दस नेसेसरी पब्लिक रेवेन्यू अराइज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक रेवेन्यू है तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होगा, क्योंकि इनकम है तो खर्चे भी, मतलब इनकम है तो स्पेंडिंग भी है। अपन पैसा कमाता है तो अपन खर्चा भी करता है, राइट। सो पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दोनों अपन क्या करेंगे, स्टडी के। पब्लिक एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी अपन स्टडी कर चुके हैं, अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यू डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सोर्सेज बोला है, देयर आर टू सोर्सेज, एक टैक्स है और एक नॉन टैक्स। टैक्स बोलेगा तो गवर्नमेंट जो है कंपलसरी टैक्स अपन से वसूलता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब टैक्स बेसिकली सबको भरना है, ठीक है। अब जो अपन डायरेक्टली पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, जो अपन डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू दी वेरियस सोर्सेस। अब कितने सोर्सेस हैं, एक टैक्स है और एक नॉन टैक्स है, ठीक है। डेफिनेशन आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अपन को टैक्स क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन। ये क्या है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब आपको करना ही है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं। अ टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन, ठीक है, टू द गवर्नमेंट। मतलब मैं एक पर्सन हूँ और कंपल्सरी मुझे टैक्स भरना है विदाउट रेफरेंस टू द स्पेशल बेनिफिट का। मतलब मुझे टैक्स भरना ही भरना है, ठीक है। और मुझे ये बोला ना स्पेशल बेनिफिट का, मतलब इन रिटर्न मुझे कुछ मिले या ना मिले तो भी मुझे टैक्स भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई कंपनी में जॉब करता हूँ, अब वहाँ पे जब मैं जॉब करता हूँ तो मेरा सैलरी से कुछ परसेंट कट के डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाता है टैक्स, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और वो क्या, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और मेरा वो उसमें क्या है कि ये नहीं है कि मुझे टैक्स भरा तो मुझे स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, मुझे एसी वाली कार मिलेगी या एसी वाला रूम मतलब मिलेगा, या तो फिर मुझे एसी वाला ट्रेन डब्बा मिल जाएगा, वही बोगी मिल जाएगा मुझे कुछ एसी में जाने के लिए अगर मैं गाँव जाऊँगा, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। दैट इज़ कंपल्सरी। अपने को बेनिफिट क्या मिल सकता है, पब्लिक गुड्स जो होता है सबके लिए होता है, अपन टैक्स भरे, जो टैक्स भरते हैं जो नहीं भरते सबके लिए सेम है। रोड मिल रहा है गवर्नमेंट का है, फ्री है, पब्लिक गुड्स, ठीक है। गार्डन्स है, ठीक है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो ये क्या है, सबके लिए सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो टैक्स ज़्यादा बनता है उसको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है, और अपने को कोई गारंटी भी नहीं देता है गवर्नमेंट, है ना। तो ये टैक्स समझा कि नहीं समझा आपको, ठीक है। ये चीज़ें फीचर्स में आती है तो आप फीचर्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसिंग, essence of tax is distinguished between from other charges by the government is the absence of direct, ये वाला डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब होता है देयर इज नो गारंटी, ठीक है, देयर इज नो गारंटी, ठीक है, बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी।
अब आप टैक्स भरते हो, ठीक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोई आपको गारंटी नहीं देता है कि ठीक है कि आप टैक्स पे करो तो आपको हम बेनिफिट देंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके नाउ, अब आपको टैक्स क्या होता है वो समझ में आ गया। अब उसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अ टैक्स possess फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या है, एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो अपन पढ़ चुका है, ठीक है। टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर इनेबल द गवर्नमेंट इनकर द एक्सपेंस फॉर द कॉमन, मतलब अपन टैक्स भरते हैं तभी तो खर्चा करते हैं, है ना। तभी, और जो खर्चा करते हो किसके लिए, अच्छा हॉस्पिटल हमको क्यों मिल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसका अपन टैक्स भरते तभी तो अपने को सर्विस मिलती है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, पब्लिक गुड्स जितने भी है, तो वो क्या होता है कि अपन टैक्स जो पेड करते हैं गवर्नमेंट उसी पैसे को हमारे ऊपर क्या वापस खर्चा करता है ना। फिर उसके बाद जो है, द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट इंटाइटल हिम। अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन को कोई ऐसा इंटाइटल, मतलब ही विल नॉट बी, बोलते हैं ना कि उसको कुछ मिलेगा रिटर्न में, ऐसा कुछ वो नहीं होता, ठीक है। टैक्स भरना है दैट इज कंपलसरी, ठीक है। गवर्नमेंट को उसका कुछ रिटर्न करेगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टीज, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। अपन कोई गुड्स खरीदता तो भी अपन टैक्स भरता है ना। और अपन ट्रेन का टिकट खरीदता है, ठीक है, बस का टिकट खरीदता है, बहुत सारे सर्विसेज, हर जगह अपन गुड्स कोई खरीदा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंट क्या होता है, टैक्स। अपन खाना खाया होटल में तो उसके ऊपर भी टैक्स रहता है, ठीक है। तो टैक्स हर जगह आप भरते हो, ठीक है। आपने घर खरीदा उसके ऊपर भी आपने टैक्स, ठीक है। आप जॉब करते हो आपके सैलरी से कुछ परसेंट कटता है ना। तो कोई कमोडिटीज़ खरीदते हो तो भी आपको उसको कुछ ना कुछ परसेंट का होता है टैक्स रहता है आपका, ठीक है। उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट इज टैक्स, ठीक है। अब टाइप्स में दो टाइप्स के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की बात क्या है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन को, मतलब मेरा जो टैक्स है वो मैं ही भरूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कोई रिलेटिव भरेगा। वो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मेरा टैक्स मैं ही भरूंगा, आई कैन नॉट ट्रांसफर माई टैक्स बर्डन टू अदर पर्सन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो डायरेक्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल को भरना पड़ता है, ठीक है। लिखा है द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन हु इट्स लिव। जिसको है भाई, जिसको आया कि भाई टैक्स भरना है उसको कंपलसरी उसको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू दी अदर्स, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सर कैसे, क्योंकि जब अब पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड गुड्स कमोडिटीज और सर्विसेज, एक बार जब सेलर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज उसमें गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। अब वही टैक्स पैसा जो उसने पे किया है वो पैसा क्या करेगा, उसके प्राइस में ऐड कर देगा और वहां से वसूल लेगा। तो बेसिकली क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट। जिसमें क्या हुआ, जो बर्डन था वो प्रोड्यूसर ने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक प्रोड्यूसर जो टैक्स पेयर था वो किस पे शिफ्ट कर दिया, पर्सन के ऊपर, या जो कमोडिटी उस चीज को खरीद रहा है। तो पहले आप मीनिंग लिखोगे व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एंड फिर उसका एग्जांपल देके आप इजीली यहाँ पे देखो एग्जांपल लिख सकते हो, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो, ठीक है। सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या वो आपको समझा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, दैट इज लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज पर अपन टैक्स भरते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। देन यू कैन राइट एग्जांपल, 2 मार्क का आपका कवर हो गया, ठीक है। अब जो अपन डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, और एक टैक्स आपने पढ़ लिया, एक टैक्स है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नॉन टैक्स है। क्या है, नॉन टैक्स है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये समझने के लिए ना बुक में बहुत हौच पौच हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए ना ये मेमोरी बना लेने का। तो इससे क्या होगा, अपने को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। देखो ये बिकम वेरी इजी। देखो ये कि 2 मार्क के लिए आता है, एग्जाम्पल लिख लिया तो 1 मार्क्स यहीं पे मिल गया, ठीक है। इसमें से कोई एक बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय द पर्सन लिव्ड, ये वाला लिख दिया, और ये सेम भी वाला पेड एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसर सेल्स एंड गुड्स सर्विस। नहीं तो ये वाला मत लिखना, ये वाला बर्डन अगर आप लिख रहे हो तो ये बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू द टैक्स पेयर। तो ये जो है आप इजीली क्या कर सकते हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आप इजीली लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है और इजीली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 2 मार्क आपको यही भी मिल जाएगा। नॉन टैक्स मतलब
जो रेवेन्यू है वो टैक्स से नहीं आ रहा है, टैक्स के अलावा बहुत सारे अदर सोर्सेस है वहाँ से आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे थे तो आपके ऊपर फाइन लग गया, वो फाइन किसको गया? गवर्नमेंट को। आप विदाउट हेलमेट कहीं पे बाइक चला रहे थे तो पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस वाले ने, फिर आपने उसको पे किया तो वो क्या हो गया? गवर्नमेंट का। वो फाइन किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। हर चीज़ जो अलग अलग सोर्सेस से आता है, ठीक है, तो उस पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसको अपन बोलते हैं नॉन टैक्स, ठीक है। मतलब वो टैक्स नहीं आया, फाइन से आया है बेसिकली, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन फीस से आया या किसी ने डोनेशन दे दिया है, तो ये चीज़ें जो है नॉन टैक्स है, ठीक है। अब एक एक करके ये देखो, आप ऐसे अगर आप डायग्राम बना लोगे तो क्या होगा? इट बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। आपको याद करना समझना बहुत ज़रूरी होगा, पॉइंट आप इजीली समझ सकते हो, है ना। तो वही सेम चीज़ बुक में भी लिखा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के लिए। अब देखो पहला क्या है? फीस। क्या है? फीस। अब फीस क्या होता है? अब मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को एग्ज़ाम देने के लिए आपने कुछ अप्लाई किया है ना, फॉर्म फिल किया है ना, तो उसका कुछ पैसा लगेगा, राइट। या फिर आप जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी खरीद रहे हो या कोई और चीज़, तो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन कुछ रहता है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस है। तो गवर्नमेंट को फीस से क्या मिलता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीस। सो टैक्स पेड कंपलसरी विदाउट एनी रिटर्न्स ऑफ सेस। फीस ये वाला यहाँ से लिखो, फीस इज पेड इन रिटर्न्स ऑफ सर्टन स्पेसिफिक सर्विस रेंडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विस दे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट सर्विस जो दे रहा है उसके बदले आप फीस पे कर रहा है, ठीक है। सो वो जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए आप फीस पे करता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, आपने कुछ रजिस्ट्रेशन किया, उसका 10-20 रुपये 30 रुपये फीस पे किया, तो वो क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया बेसिकली, ठीक है। तो वो फीस होता है। दूसरा है प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, पब्लिक गुड्स एंड सर्विस मतलब ऐसा गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस में चले गए, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स में चले गए, तो वो क्या हो गया? पब्लिक सर्विस हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट की, जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो ये क्या हो गया? पब्लिक का गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पोस्टल फेयर है, तो पब्लिक के जो गुड्स है उसका जो प्राइजेस है, ठीक है, आप जो पे करते हो, ठीक है, स्मॉल अमाउंट पे करते हो, ठीक है, आपने कहीं पोस्ट भेज दिया है, उसका पैसा आपने पे किया है, तो वो मिनिमम गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट को इनकम डायरेक्टली जा रहा है ना। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल local bodies can leave a special tax on the resident of a particular area where the extra special service facilities of road, energy, water supply। एक एग्जांपल देता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब जहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ पे बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपना बिजनेस सेटअप करती है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस होते हैं। तो अब वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? जो पानी सप्लाई कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, उस बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस एरिया है ना, तो उसके लिए क्या करता है? एक स्पेशल चार्ज करता है, ठीक है, मतलब उसका एक अलग से एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो उस चार्जेस को अपन बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट चार्ज, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है, उसके लिए कुछ चार्जेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फाइन एंड पेनल्टी। अगर आप मुंबई में रहते रहोगे तो आपने देखा रहेगा कि अगर आप एरोली में जाओगे तो वहाँ पे रहेजा ग्रुप का है, इवन आप गोरेगांव में भी है, मलाड में भी है, हर जगह, थाने में भी है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंधेरी में भी है, तो वहाँ पे क्या होता है? सारे बिजनेस कंपनीज ही रहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है या वाटर सप्लाई दे रहा है उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस होता है और वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइन एंड पेनल्टीज। फाइन एंड पेनल्टी बेसिकली आप कोई रूल ब्रेक करो, ठीक है, कोई रूल वायलेट करो, उसके बदले आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फाइन और पेनल्टीज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल फाइन किसके लिए? फाइन फॉर दी वायलेटिंग ट्रैफिक रूल। सिग्नल नहीं था फिर भी आपने गाड़ी चला दिया तो उसके बदले आप पे करो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया फाइन और पेनल्टी का। गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। अब जैसे कोविड का टाइम था तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग गिफ्ट जो है या डोनेशन, बहुत सारे लोग डोनेशन कर रहे थे। क्यों डोनेशन कर रहे थे? ताकि जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट को जो फंड चाहिए उस पैसे से क्या कर सके? उस सिचुएशन को और अच्छा बेहतर कर सके। तो गवर्नमेंट का एक तरीके का डोनेशन जो आ रहा है वो क्या हो गया? इनकम हो गया। क्या हो गया? इनकम हो गया। या गवर्नमेंट को किसी ने गिफ्ट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
स्पेशल न्यूज़, अब ये जो स्पेशल न्यूज़ होता है ये बेसिकली उन गुड्स के ऊपर होता है जो मान लीजिए जैसे तंबाकू है, ठीक है, जो है हजार्डियस है, ठीक है, जो हार्मफुल है, उसके लिए जो है एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करता है, तो वो क्या होता है, स्पेशल न्यूज़ होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अभी का जो आया है 2022 2022-23 का जो बजट आया पेश हुआ, उसमें बताया गया कि टैक्स अभी बढ़ जाएगा जो टोबैको ये सारी चीज़ों के लिए, वाइन के लिए, इन टॉक्सिक चीज़ों के लिए, तो उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। तो अब ये क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उससे रेवेन्यू हो, गवर्नमेंट ये चाहता है कि लोग इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये हार्मफुल है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, अब ज़्यादा प्राइस होगी तो एक नॉर्मल इंसान नहीं अफोर्ड करेगा। मतलब वो चीज़ें अच्छी अच्छे के लिए गवर्नमेंट सोच के कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग यूज़ करें तो गवर्नमेंट को उससे जो है इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करता है। बोरोइंग, बोरोइंग मतलब पैसा उधार लेना। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और फिर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, लोन लेगा, या तो पब्लिक से क्या कर सकता है, उठा सकता है जो ट्रेजरी बिल से, या कोई बैंक से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, या बाहर के वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उससे क्या कर सकता है, वो लोन ले सकता है। तो उसको बोलते हैं बोरोइंग करना। जैसे अपने को पिकनिक पे जाना है और पिकनिक का कॉस्ट कितना है, 1000 रुपये है, लेकिन अपने पास 800 का जुगाड़ है, लेकिन 200 रुपये नहीं है, तो अपन 200 रुपये क्या करेंगे, किधर से उधार ले लेंगे, लेकिन पिकनिक पे अपन जाएंगे बिकॉज अपनी दोस्त भी जा रही है, अपना दोस्त भी जा रहा है, तो अपन भी जाएंगे, है ना। तो 200 रुपये का आपने क्या किया, जुगाड़ किया, तो क्या किया, बोरो किया। अब गवर्नमेंट को ये 200 नहीं, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 15000 करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसा ज़रूरत पड़ता है, गवर्नमेंट क्या करता है, ढेर सारा लोन बोरो कर लेता है, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन ये है कि उसको रीपेमेंट भी करता है, तो इसके लिए रिसिप्ट पेमेंट आया तो गवर्नमेंट के लिए एक इनकम ही हो गया, है ना, जो टैक्स ही नहीं आया। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पब्लिक डेट डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट बजट डिस्कस करेंगे, उसके जो टाइप्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिस्कल पॉलिसी भी डिस्कस कर लेंगे और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।